आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया कि कृषि सुधारों ने किसानों के लिए खोले नई संभावनाओं के द्वार। प्रधानमंत्री आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर आएंगे। देव दीपावली उत्सव सहित विभिन्न कार्यक्रमों में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 851 करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। और कार्तिक पूर्णिमा पर आज प्रदेश भर में श्रद्धालु कोविड नियमों का पालन करते हुए पवित्र नदियों में कर रहे हैं स्नान। श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ मनाया जा रहा है गुरु नानक देव जी का 551वां प्रकाश पर्व। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हाल के कृषि सुधारों ने किसानों के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोले हैं। कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किसान लंबे समय से इनकी मांग कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद ने बहुत विचार विमर्श के बाद कृषि सुधारों को कानूनी रूप दिया है। बीते दिनों हुए कृषि सुधारों ने किसानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार भी खोले हैं। बरसों से किसानों की जो मांग थी, जिन मांगों को पूरा करने के लिए किसी न किसी समय में हर राजनीतिक दल ने उनसे वायदा किया था, वो मांगे पूरी हुई हैं। काफी विचार विमर्श के बाद भारत की संसद ने कृषि सुधारों को कानूनी स्वरूप दिया। इन सुधारों से न सिर्फ किसानों के अनेक बंधन समाप्त हुए हैं, बल्कि उन्हें नए अधिकार भी मिले हैं, नए अवसर भी मिले हैं। इन अधिकारों ने बहुत ही कम समय में किसानों की परेशानियों को कम करना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री ने युवाओं से अनुरोध किया कि वे अपने आसपास के गांवों का दौरा करके किसानों को खेती में नवाचारों और हाल के कृषि सुधारों के बारे में जागरूक करें। श्री मोदी ने कहा कि संकट के समय संस्कृति बहुत काम आती है। क्राइसिस में कल्चर बड़े काम आता है, इससे निपटने में अहम भूमिका निभाता है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी कल्चर एक इमोशनल रिचार्ज की तरह काम करता है। घर बैठे दिल्ली के नेशनल म्यूजियम गैलरीज का टूर कर पाएंगे, जहां एक और सांस्कृतिक धरोहरों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से अधिक लोगों तक पहुंचाना अहम है। वहीं इन धरोहरों के संरक्षण के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग भी महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने इस बात पर भी प्रसन्नता व्यक्त की कि अजंता की गुफाओं की विरासत और कला को संरक्षित करने के साथ साथ उन्हें डिजिटल रूप भी दिया जा रहा है। इस डिजिटल रूप में महत्वपूर्ण दस्तावेज और उद्धरण भी होंगे। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे शिलांग में खिले हुए चेरी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। उन्होंने कहा कि इन तस्वीरों ने मेघालय की सुंदरता को और बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिनों पहले विश्व धरोहर सप्ताह मनाया गया था। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि देवी अन्नपूर्णा की एक बहुत पुरानी प्रतिमा कनाडा से भारत वापस आ रही है। इस मूर्ति को वाराणसी के एक मंदिर से 100 साल पहले 1913 के आसपास चुराकर देश के बाहर भेज दिया गया था। श्री मोदी ने इसे संभव बनाने के लिए कनाडा सरकार और अन्य सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने कड़े प्रतिबंध लगाए हैं और यह सुनिश्चित करने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं कि इन धरोहरों को स्वदेश वापस लाया जाए। प्रधानमंत्री ने न्यूजीलैंड में नवनिर्वाचित सांसद गौरव शर्मा द्वारा संस्कृत में शपथ लेने की सराहना करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति का प्रसार प्रत्येक भारतीय को गौरवान्वित करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र गुरु नानक देव का 551वां प्रकाश पर्व मनाएगा। उन्होंने कहा कि गुरु नानक के उपदेश वैंकूवर से वेलिंगटन और सिंगापुर से दक्षिण अफ्रीका तक गूंजते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है, सेवक को सेवा बन आई, यानी सेवक का काम सेवा करना है। बीते कुछ वर्षों में कई अहम पड़ाव आए और एक सेवक के तौर पर हमें बहुत कुछ करने का अवसर मिला। गुरु साहिब ने
हमसे सेवा ली। ये गुरु नानक देव जी ही थे जिन्होंने लंगर की परंपरा शुरू की थी और आज हमने देखा कि दुनिया भर में सिख समुदाय ने किस प्रकार कोरोना के इस समय में लोगों को खाना खिलाने की अपनी परंपरा को जारी रखा। मानवता की सेवा की ये परंपरा हम सभी के लिए निरंतर प्रेरणा का काम करती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 5 दिसंबर को श्री अरबिंदो की पुण्यतिथि मनाई जाएगी। उन्होंने युवाओं से इस महान व्यक्तित्व के बारे में और अधिक जानने का आग्रह किया। श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि प्रत्येक नागरिक को स्वदेशी अपनाने के बारे में श्री अरबिंदो के विचार को पढ़ना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि देश ने अब लॉकडाउन के चरण से बाहर निकलने के बाद कोविड-19 के टीके पर चर्चा शुरू कर दी है। हालांकि उन्होंने आगाह किया कि कोरोना के बारे में कोई भी लापरवाही बहुत घातक होगी। श्री मोदी ने सभी को कोरोना के खिलाफ अपनी लड़ाई को मजबूत करने के लिए कहा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे और कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित होने वाले विश्व प्रसिद्ध देव दीपावली उत्सव में भाग लेंगे। कोरोना महामारी के प्रकोप और लगभग 9 महीने के अंतराल के बाद काशी की यह उनकी पहली यात्रा है। अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता की। देव दीपावली उत्सव वाराणसी की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है और इस दिन शाम को गंगा के घाट लाखों दियों की रोशनी से जगमग हो उठते हैं। शाम को वाराणसी के राजघाट पर प्रधानमंत्री के दिया जलाने के साथ ही इस उत्सव की शुरुआत होगी, जिसके बाद गंगा नदी के दोनों किनारों पर 15 लाख से अधिक दीप जलाए जाएंगे। विभिन्न सांस्कृतिक समारोह भी उस समय घाटों पर आयोजित होंगे और प्रधानमंत्री यहां पर एक छोटी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निर्माणाधीन काशी विश्वनाथ मंदिर गलियारा परियोजना की प्रगति की समीक्षा करने के लिए मंदिर जाएंगे। वो सारनाथ के पुरातात्विक स्थल पर लाइट एंड साउंड शो भी देखेंगे, जिसका उद्घाटन उन्होंने ही इसी महीने की शुरुआत में किया था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 204 करोड़ रुपए से 56 जिलों में बनने वाली 748 मार्गों और पंचायती राज विभाग की 647 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 1825 सड़कों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना पंचायतों की आत्मनिर्भरता से साकार होगी। मुख्यमंत्री ने पंचायती राज संस्थाओं को स्वावलंबी बनने पर बल देते हुए कहा कि इन संस्थाओं को अपनी आय बढ़ाने के प्रयास करने चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा पर आज प्रदेश भर में लोग पवित्र नदियों और सरोवरों में कोविड नियमों के पालन के साथ स्नान करके पूजा पाठ और दान पुण्य कर रहे हैं। अयोध्या में भी कार्तिक पूर्णिमा पर सरयू नदी में पवित्र स्नान शुरू हो गया है। हमारे प्रतिनिधि ने बताया। आज अयोध्या के कार्तिक पूर्णिमा मेले के मुख्य स्नान में बीती मध्य रात से ही श्रद्धालु पावन शल्या सरयू में डुबकी लगाकर 1.5 किलोमीटर लंबे तट पर विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान पूर्ण कर रहे हैं और अनुष्ठान पूर्ण करने वाले श्रद्धालु नागेश्वर नाथ, कनक भवन, हनुमानगढ़ी, राम जन्म भूमि और श्री राम बल्लभा कुंज सहित प्रमुख मंदिरों की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। इस बीच कल्पवासी भी कल्पवास और उपवास का उद्यापन आंवले के वृक्ष के नीचे पूजन अर्चन से कर रहे हैं। राजेंद्र सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या। आज ही सिखों के पहले गुरु और सिख पंथ के संस्थापक गुरु नानक देव जी की 551वीं जयंती प्रकाश पर्व के रूप में श्रद्धा, उल्लास और भक्तिभाव के साथ मनाई जा रही है। प्रदेश भर के गुरुद्वारों में आज सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ है। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्तिक पूर्णिमा और गुरु नानक देव जी की जयंती पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामना दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से सुन लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया कि कृषि सुधारों ने किसानों के लिए खोले नई संभावनाओं के द्वार। प्रधानमंत्री आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर आएंगे। देव दीपावली उत्सव सहित विभिन्न कार्यक्रमों में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 851 करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। और कार्तिक पूर्णिमा पर आज प्रदेश भर में श्रद्धालु कोविड नियमों का पालन करते हुए पवित्र नदियों में कर रहे हैं स्नान। श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ मनाया जा रहा है गुरु नानक देव जी का 551वां प्रकाश पर्व। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन यहीं संपन्न हुआ। नमस्कार।